सोचिए, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ऐसा नया शहर बसने जा रहा है जो आने वाले सालों में पूरे एनसीआर की तस्वीर बदल सकता है। एक ऐसी टाउनशिप जहां प्लानिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और अवैध कामों पर जीरो टॉलरेंस होगा। आज हम बात करेंगे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सबसे बड़ी नई आवासीय योजना हरिनंदीपुरम टाउनशिप की, जहां खुद जीडीए के वीसी नंद किशोर कलाल हर एक इंच जमीन पर नजर रख रहे हैं। क्यों ये योजना खास है, कितनी जमीन खरीदी जा चुकी है, किसानों को क्या फायदा होगा और अवैध खनन पर जीडीए ने ऐसा क्या किया कि माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा ग्राउंड लेवल एनालिसिस। हरनंदीपुरम ये सिर्फ एक आवासीय योजना नहीं, ये जीडीए का फ्यूचर सिटी विजन है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का साफ कहना है कि अब बिना प्लानिंग के नहीं, अब पहले लैंड बैंक फिर डेवलपमेंट। इसी सोच के साथ हरिनंदीपुरम टाउनशिप को टॉप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट बनाया गया है। कुल प्रस्तावित भूमि लगभग 501 हेक्टेयर, विकास चरण 2 फेज में। यह इलाका भविष्य में रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, अस्पताल, चौड़ी सड़कें, ग्रीन जोन, सब कुछ एक साथ लेकर आएगा। अब समझते हैं असली के लैंड बैंक। वीसी नंद किशोर कलाल ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक जमीन हमारे पास नहीं होगी तब तक सही शहर नहीं बन सकता। इसलिए जीडीए अब पहले जमीन खरीद रहा है, फिर प्लानिंग करेगा, फिर डेवलपमेंट। यानी अब अवैध कॉलोनियां नहीं रहेंगी, बेतरतीब विकास, बिना सड़क सीवर के मकान, सब पर ब्रेक। हरनंदीपुरम इसी सोच की पहली बड़ी मिसाल है। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पर। फेज 1 के तहत अब तक लगभग 50 हेक्टेयर भूमि का बैनामा पूरा हो चुका है। यह जमीन आपसी सहमति से खरीदी गई, किसानों को सीधे भुगतान, कोई जबरदस्ती नहीं। इसके अलावा करीब 115 हेक्टेयर भूमि अभी क्रय प्रक्रिया में है। और सबसे अहम बात, लैंड परचेज की डेली रिव्यू हो रही है। हर दिन कितनी जमीन पर बात बनी, कहां अड़चन है, कौन किसान तैयार है, सबका अपडेट वीसी तक पहुंच रहा है। किसानों के लिए डेडिकेटेड वेबसाइट। अब बात करते हैं उस पहल की जो जीडीए को बाकी प्राधिकरणों से अलग बनाती है। किसानों के लिए डेडिकेटेड वेबसाइट। इस वेबसाइट पर भूमि क्रय से जुड़ी हर जानकारी, रेट, प्रक्रिया, दस्तावेज, भुगतान की स्थिति, सब कुछ ऑनलाइन और पारदर्शी। मतलब दलालों के एंट्री बंद, अफवाहों पर रोक, किसान सीधे प्राधिकरण से जुड़े। ये कदम साफ दिखाता है कि जीडीए अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ विकास चाहता है। वीसी नंद किशोर कलाल ने साफ टाइमलाइन दी है। अगले 3 महीनों में सैटेलाइट सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, पूरा लेआउट प्लान तैयार। यानी सड़कें कहां होंगी, प्लॉट कहां होंगे, ग्रीन बेल्ट, ड्रेनेज, यूटिलिटी कॉरिडोर, सब पहले तय होगा। इसके बाद धरातल पर विकास कार्य शुरू, यानी मशीनें उतरेंगी, सड़कें कटेंगी और हरनंदीपुरम असली शहर बनना शुरू करेगा। अब आते हैं सबसे सनसनीखेज हिस्से पर। जब जीडीए जमीन खरीद रहा था, उसी दौरान शिकायत मिली हरनंदीपुरम क्षेत्र में अवैध खनन। जैसे ही सूचना मिली, जीडीए की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। ग्राम शमशेर, खसरा संख्या 750, वहां अवैध खनन चालू हालत में मिला। जैसे ही टीम ने खनन रोकने को कहा तो वहां मौजूद भट्टा मालिक और उसके लोग हंगामा करने लगे। लेकिन इस बार कोई दबाव नहीं चला, कोई समझौता नहीं हुआ। जीडीए ने तुरंत पुलिस बल बुलाया, भट्टा मालिक और उसके साथियों को खदेड़ा, खनन पूरी तरह से बंद करवाया। यह एक क्लियर मैसेज था कि हरनंदीपुरम में माफियागिरी नहीं चलेगी। अब सवाल ये कि ये योजना इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि यह जीडीए की सबसे प्लान्ड टाउनशिप होगी, अवैध कॉलोनियों का विकल्प बनेगी, रियल एस्टेट को स्थिर करेगी, युवाओं को रोजगार देगी, गाजियाबाद का एक्सपेंशन बनेगी। आज जहां अव्यवस्थित गांव, कच्चे रास्ते, कल वहां होगा स्मार्ट रोड, प्लांट प्लॉट, शहर जैसी सुविधाएं। हरनंदीपुरम सिर्फ एक योजना नहीं, ये एक नीति बदलाव है, जहां सरकार पहले जमीन ले रही है, फिर प्लान बना रही है और माफियाओं पर सीधा एक्शन ले रही है। अगर यही मॉडल आगे भी चला तो आने वाले समय में गाजियाबाद एनसीआर का सबसे प्लान्ड शहर बन सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या हरनंदीपुरम सच में गेम चेंजर बनेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।